दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में ये 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। और आप ताज्जुब की बात देखिए कि कॉन्फिडेंस देखिए कि बंगाल चुनाव का पहला चरण भी कल ही से शुरू है। तो ऐसे में बांग्लादेश में 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी का शुरू हो चुका है। और ये दौरा किस चीज़ का है और ये खबर आपके लिए सुननी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत भारी विरोध हुआ है। लोगों ने हाथ में चप्पल जूते तक उठा लिए हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा, क्या छवि बनेगी हमारे देश की, सब चीज़ें आपको बताऊंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा। पहले ये समझिए कि ये दौरा क्यों रखा गया है। असल में बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के लिए अलग अलग पड़ोसी देशों को बांग्लादेश ने निमंत्रण भेजा था, जिसमें हमारा देश भी शामिल था। और इसके साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान के 100वें जन्मदिन भी आज है। 100वां जन्मदिन। शेख मुजीबुर रहमान वही शख्सियत है जिन्होंने बांग्लादेश को स्थापित किया था, बांग्लादेश के फाउंडर थे। और जो अभी की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, शेख हसीना, उनके पिता भी थे शेख मुजीबुर रहमान। तो इन्हीं फंक्शंस के लिए पड़ोसी मुल्क के ज़्यादातर देशों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भूटान भी था, नेपाल भी था, श्रीलंका भी था और मालदीव्स भी था। प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले इन सब देशों के लीडर्स बांग्लादेश आगे जा चुके हैं। पर हाल ही में मोदी जी को बांग्लादेश में भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है, भारी विरोध हुआ है मोदी जी का बांग्लादेश में आना। बांग्लादेश के लोगों को, नागरिकों को एक कतई नहीं भाया है। उन्होंने इसका खूब बढ़ चढ़कर विरोध किया है। क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने और विरोध करने के पीछे उनके क्या सवाल हैं, क्या जवाब हैं, सब आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश के नागरिकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ धरना दिया, प्रोटेस्ट किया और उनका भारी विरोध किया। क्यों किया सब बताऊंगा आगे, तस्वीरें भी आपको दिखाने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर शुरुआत कर रहा हूं। मोदी जी का बांग्लादेश जाने का विरोध लोगों ने इसलिए किया, ये खबर ज़रूरी है, बात ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। विरोध इसलिए किया गया क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को ये लगता है कि उनका कहना भी है कि भारत में रिलीजियस टेंशन्स और मुस्लिमों पर अत्याचार करवाने के पीछे मोदी सरकार का बड़ा हाथ है। मतलब जो धार्मिक टेंशन्स बढ़ी हैं हमारे देश में, इंडिया में, भारत में, और जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है हमारे देश में, इन सब के पीछे बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बांग्लादेश में विरोध हो रहा है। आगे, सांप्रदायिक माहौल हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसका इल्ज़ाम बांग्लादेश के लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर डाला है। सांप्रदायिक माहौल यानी कम्युनल टेंशन्स, धार्मिक जो टेंशन्स हैं, हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान, क्रिश्चियंस हिंदू, इन सब के बीच ये जो एक 2014 के बाद से पूरा एक तस्वीर सी चेंज हो गई है। तस्वीर चेंज भी हुई है 2014 के बाद से। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, हाल ही के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जिनको सुनकर शायद आपकी याददाश्त एकदम से ताज़ा हो जाएगी। अभी हमारे देश में सांप्रदायिक माहौल, रिलीजियस टेंशन्स का ये हाल है कि एक मंदिर में अगर एक मुस्लिम बच्चा पानी पीने जाता है, वो प्यासा होता है, तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। और उस पिटाई का समर्थन करने के लिए कितने सारे लोग आगे आ जाते हैं गलत काम को समर्थन करने के लिए। ये सब हमारे देश में 2014 के बाद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2014 से पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, मगर 2014 के बाद से लोग बेफिक्र होकर ये काम कर रहे हैं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश का गौरव है, मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता था, पूरा विश्व उनके कामों को सराहता था। ऐसे में हमारे देश का एक आदमी उठकर बोलता है कि APJ अब्दुल कलाम वॉज अ जिहादी। APJ अब्दुल कलाम एक जिहादी थे। आप सोचिए इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है हमारे आने वाली पीढ़ियों पर। हमारे देश के जो युवा जो भी तैयार हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो इस बात को सुनेंगे तो उनके दिमाग पर, उनके जहन पर, उनकी सोच पर क्या असर पड़ेगा। इसी बात को लेकर बांग्लादेश के लोगों में गुस्सा है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का बढ़ चढ़कर विरोध किया है। आगे सुनिए, ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आग की तरह फैल गई। और सोचिए पूरा विश्व जब इस बात को सुनेगा
कितने बड़े हमारे महान देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देश में जब दौरा करने गए, 2 दिन का छोटा सा दौरा करने गए, तो वहाँ के लोगों ने उनका भारी विरोध किया। वहाँ पर हंगामा हुआ, वहाँ पर रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया ऑफिसर्स द्वारा। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसका असर कैसा पड़ सकता है पूरे विश्व में, हमारे देश की छवि को इसका क्या असर पड़ेगा, आप सोचिए। हमारे देश पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप सोच कर देखिए। आगे, थर्सडे से ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में चल रहा है, जहां 100 प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ज़्यादातर छात्र थे, स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा इतिहास है, और 2014 के बाद से तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की कमान संभाली हमारे देश में। अब अगर सिर्फ एजुकेशन को लेकर ही कुछ हमारे देश में गलत होता है तो सिर्फ स्टूडेंट्स आगे नहीं आते हैं, बल्कि हमारे देश में किसी भी स्टेज पर, किसी भी कैटेगरी में अगर कुछ गलत होता है तो स्टूडेंट्स उस प्रोटेस्ट का समर्थन करने ज़रूर आते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए भी स्टूडेंट्स आगे आए थे, जो कि हमारे देश की सत्ताधारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद नहीं आया था। और प्रोटेस्टर्स को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदर्शन जीवी कह दिया था, आंदोलन जीवी कह दिया था। आगे सुनिए, पुलिस ने भी उन पर, प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट्स और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जो कि हमारे देश में भी किया जाता है जब प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और सरकार को समझ नहीं आता है कि टैकल कैसे करें। विरोध करने पर लोगों ने अपनी देश की सरकार को भी आड़े हाथों लिया। जो बांग्लादेश की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार है, उस सरकार को भी बांग्लादेश के लोगों ने उसका काफ़ी आलोचना की, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और उन्हें ये कहा कि आखिर आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता क्यों भेजा, हम नहीं चाहते हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी पधारें। ये सब आंदोलनकारियों का कहना था, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था। आगे सुनिए, इम्तियाज़ अहमद है, एक शख्स हैं जो कि प्रोफेसर हैं, ढाका यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। उनके ये शब्द हैं, वो कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक सेक्युलर नेशन बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी, मगर मोदी स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक हैं, कम्युनल है मोदी जी। ये हमारे शब्द नहीं हैं, साफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये इम्तियाज़ अली नाम के शख्स हैं जो कि खुद एक प्रोफेसर हैं, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं बच्चों को। इन्होंने कहा है कि जो फाउंडर थे बांग्लादेश के, उन्होंने एक सेक्युलर नेशन की लड़ाई लड़ी थी, मगर मोदी जी स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक बन चुके हैं। आगे, वहाँ हर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर भी फेंके ऑफिसर्स पर, जिसमें 4 ऑफिसर जख्मी भी हो गए। गुस्सा लोगों में कितना था, आप इस बात का अनुमान इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पत्थरबाजी भी हुई, लोगों ने चप्पल जूते हाथ में लिए, नारेबाजी की गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई, जिसमें पुलिस को रबर बुलेट्स और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। और अभी तक हालात काफ़ी तनावपूर्ण है बांग्लादेश में, ढाका में, क्योंकि आज के दिन तो अभी तक कोई ऐसा प्रदर्शन की खबर नहीं आई है, मगर 2 दिन का ये दौरा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, और हो सकता है आगे लोग किसी और तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का आने का बांग्लादेश में विरोध करें। आगे, उधर प्रोटेस्टर्स में भी माफ़ कीजिए 40 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 18 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको गंभीर चोट आने की खबर भी है। 40 प्रोटेस्टर्स को भी इसमें चोट लगी है, पुलिस से जो झड़प हुई थी, और 18 लोग 40 में से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बांग्लादेश के लोग गुजरात कांड का भी जिक्र करते हैं अपने बयान में। जब वो मोदी जी का विरोध कर रहे थे बांग्लादेश में आने का, तो वो गुजरात कांड का भी जिक्र करते हैं अपने बयान में। जब वो मीडिया से बात करते हैं, आपस में वो नारे भी लगाते हैं कि जो गुजरात में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे, तो उधर गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो नरेंद्र मोदी थे, और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश के लोगों ने इसका भी इल्ज़ाम लगाया। साथ में जो हमारे देश में भी एक बहुत चर्चित टॉपिक है अब तक, अभी इसका आंदोलन शांत है। पहले आपने शाहीन बाग का आंदोलन देखा होगा, 100 से ज़्यादा दिन तक वो आंदोलन चला था। CAA NRC की मैं बात कर रहा हूँ। इस टॉपिक पर भी बांग्लादेश के लोगों ने विरोध किया प्रधानमंत्री मोदी जी का। CAA NRC का भी जिक्र करते हुए प्रोटेस्टर्स आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार ने कुछ ऐसे कानून लागू किए हैं भारत में, जिससे मुस्लिम सेकंड क्लास सिटीजन्स बन जाते हैं भारत में ही।
CAA NRC का जिक्र करते हुए ये आरोप लगाया गया कि अगर CAA NRC प्रधानमंत्री मोदी जी लागू करते हैं तो इससे वो मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देंगे, भारत के मुस्लिम्स को ही उनके ही देश में उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे और उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स में भेज दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा, जो कि बांग्लादेश के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया। CAA NRC हो, गुजरात कांड हो या फिर पूरा एक आप जॉइंट अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आने का ही। इसके बाद हम नहीं चाहते मोदी जी यहाँ आए, हम नहीं चाहते कि ऐसे किसी नेता को हम अपने देश में बुलाएं जिनके ऊपर जो रिलीजियस टेंशन्स फैलाते हों, जो खुद एक स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक हों। बांग्लादेश के लोगों का ये बयान है। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको खबर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।